वैसे एक बात तो है, आज आपने जैसे ही वीडियो ऑन करी उसके बाद आपको लग तो रहा है कुछ नया सा, कुछ अलग सा, मतलब है नितिन भाई, मजा आ रहा कुछ है। एक मिनट, क्या आप पहली बार आए हो? अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे इस तरह से बात करने को ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि भैया ऐसा है कि यहाँ परिवार वाला हिस्सा है ना, मतलब जो ये सब्सक्राइबर ना, तो मैं सबसे ऐसे ही बात कर लेता हूँ, कैसे भी बात कर लेता हूँ। तो आप नए लोग आए हैं तो थोड़ा सा मैं आपको है मतलब अच्छे से एंटरटेन करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कहीं भी, यहाँ यहाँ कमेंट सेक्शन में। आज मैं क्या लाया हूँ, बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि आपके लिए संडे स्पेशल है। और हाँ, इस स्पेशल को और स्पेशल करने के लिए मैं एक ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा जिसे सुनकर आपको सीख तो मिलेगी और हंसी भी आएगी। ढोलक और ढपली, ये कौन है? आइए बताता हूँ एक इंट्रो के बाद। ढोलक और ढपली को आप आसानी से कैसे समझ सकते हो कि ये दोनों कौन है? ढोलक एक राजा है और ढपली एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी सलाह के बिना राजा कोई काम नहीं करता, भले ही उसे अपने लिए नए कपड़े खरीदने हो। और हाँ, इसे आप ऐसे भी मान सकते हो जैसे आपने बहुत समय तक सुना होगा अकबर बीरबल, लेकिन ये ढोलक ढपली हैं, चतुर चालाक है और बड़ा कमाल का इनका तालमेल है। और ये मेरे अपने पर्सनल हैं, यानी इजाती मैंने करे, मैं ही इन्हें आप सभी के लिए एक तरह से इन्हें एक जगह दे रहा हूँ, एक नाम दे रहा हूँ, एक इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मतलब समझ लो, उसके बाद ठीक है हम चिट चैट में बात कर लेंगे। होता क्या है कि जो ढोलक है अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपने मूंछों के बालों को तोड़ रहा था। तो ढबली ने पूछा, अरे भाई साहब, ऐसे अगर मूंछें तोड़ते चले गए तो सारी मूंछें बाहर आ जाएंगी, क्या कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा, मैं परेशान हूँ, चिंतित हूँ और बाल नोच रहा हूँ। कह रहे, बाल नोचना ठीक है, लेकिन उखाड़ रहे हो तुम तो बाल, मतलब मूंछें कुछ देर में साफ हो जाएंगी। आपके चेहरे की ये परेशानी क्यों है, किस लिए है, मुझे बताइए। मैं हूं क्यों, मतलब मुझे पगार क्यों मिलती है यहाँ? मैं सारी चिंताएं दूर कर सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये मैं वो मैं मैंने कहा, ठीक है थम जा और सुन मेरी बात। मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे इस पूरे राज्य में आंख वाले लोग ज्यादा हैं कि नेत्रहीन ज्यादा हैं। अब इसने, ढपली ने, अपने मूंछों के बाल नोचने शुरू कर दिए। उसने कहा, अब तू क्यों खाड़ रहा है? कहता, कैसा राजा मिला है, कैसा सवाल पूछ रहा है ये? राजा जी, आप सही में राजा हो? कहीं आप रात की नींद पूरी ना हुई हो तो उल्टे सुल्टे ये जो ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क खाली होता है। मैं मानता हूं आप राजा हैं, सम्मान है, लेकिन थोड़ा सा तो चला लिया करो, कैसी बातें पूछ रहे हो? राजा जी ने कहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। उसने कहा, ना ना, आपको लगना नहीं, आपको पूरा महसूस होना चाहिए। अरे आप राजा होकर कैसी बातें कर रहे हो, दिख तो रहे हैं लोग। कहता, ना मैं नहीं मानता। कहता, फिर क्या करूं? यार आप साबित करो। तेरा क्या साबित करूं कि हमारे इस राज्य में नेत्रहीन लोग ज्यादा हैं कि नेत्र वाले? गिनो। उसने कहा, एक दिन में? कहता, हाँ, वरना हम एक दिन बाद आपकी आंखें बाहर खींच लेंगे। उन्होंने कहा, ओ भाई साहब, यहाँ तो इनाम के पहले ही मतलब हमारे को तो आप सजा सजा खेल रहे हो। राजा जी ने कहा, नहीं, हमने तुम्हें एक काम दिया, तुम साबित कर सकते हो? उसने कहा, साबित तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति पूरे राज्य में ऐसे ही नहीं कहा जाता मुझे। तो राजा जी, अब एक दिन का टाइम दो और दो। तो उसने कहा, अब राजा जी, एक दिन का टाइम दो और एक दिन बाद मैं बताऊंगा कि हमारे इस राज्य में आंखों वाले ज्यादा हैं कि नेत्रहीन ज्यादा हैं। उसने कहा, ठीक है, इसके लिए तुझे कुछ चाहिए, कुछ मदद चाहिए, कुछ लोग साथ में गिनने हो। कैसे गिनेगा? कहते, ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा किसी को गिनने, अभी बताता हूं कि मुझे काम क्या करना है। तो राजा जी, मैं कल सुबह हमारे बड़े वाले मैदान में बैठा मिलूंगा। पूरे राज्य में पूरी प्रजा को ये सूचित कर दिया जाए कि मुझे आकर वहां मिले। राजा जी ने कहा, तो गिनने कब जाएगा सबको कि नेत्र वाले कब हैं कि नेत्रहीन कब है, मतलब बताना। ने कहा, राजा, अरे गुच्ची गुच्ची, अरे जी 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 जी, जितना कह रहा हूं उतना ही करवा दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचो मत, घुटनों में दर्द होगा।
राजा और सोच रहा है कि मैं अगर दिमाग से सोचूंगा तो मेरे घुटनों में क्यों दर्द होगा। पता नहीं कैसी बातें करता है ये आदमी। अब इसने क्या कहा, राजा जी आप मेरी बात सुन चुके, समझ गए, सभी लोगों को सूचित कर देना कि सुबह 7 बजे से मैं वहां उस ये गैदान क्या होता है, मैदान, सुबह 7 बजे से मैं उस मैदान में मिलूंगा, तो मुझसे आकर सबको मिलना है। जो नहीं मिलेगा फिर मैं ऐसे फिर प्रूव नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है। सबको आदेश दिया गया कि अगर सुबह 7 बजे सब लोग उस मैदान में एकत्रित नहीं हुए तो मैं तुमको अपने इस राज्य से निकाल दूंगा। मिलना है, मिलना है, मिलना है। सब लोग हाँ जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन वैसे भी इतवार था इनका, संडे, सभी की छुट्टी, किसी को काम पे नहीं जाना, सभी लोग खाली। ठीक है जी। अब ये क्या करता है बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम, मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा कि आप सुन भी रहे हो कि इधर उधर चले गए थे। ढोलक राजा है और ढपली ये अकलमंद है। अब ढपली सुबह सुबह पहुंच गया जी। अखबार, एक चाय का गिलास, इधर एक बहुत मोटी किताब जो कि बिल्कुल खाली है, यानी कॉपी, और एक पेन। अखबार पढ़ने बैठ गया। लोग आना शुरू हो रहे हैं जी, एक एक करके आया। अरे ढपली जी, क्या कर रहे हो? अच्छा, अखबार अखबार पढ़ रहे हो क्या? तो नाम लिख लिया। दूसरा आया, चाय पी रहे हो? अच्छा। तीसरा आया, अरे ढपली जी, हमें यहाँ पे ढोलक जी ने कहा था आने के लिए, आप क्या कर रहे हो? अब ये नाम लिखता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इसने जब इस प्रक्रिया में से बहुत देर हो गई तो इसने एक डिब्बा और एक पेंट ब्रश उठाया और उस मैदान की दीवारें पेंट करनी शुरू कर दी। तभी कुछ लोग आए, अरे ढपली क्या कर रहे हो? उसने कहा अच्छा, पेंट कर रहे हो, कमाल की बात है। उसके बाद इसने एक जगह जाके मैदान में घास उखाड़नी शुरू कर दी। ठीक है, घासें उखाड़ रहा। दूसरा आया, वहीं प्रजा का कोई आदमी, अरे ढपली जी क्या कर रहे हो? घास उखाड़ रहे हो? कुछ देर बाद जब इसकी हालत ऐसी हो गई कि ये हो क्या रहा है, इसने अपने मूंछों के बाल तोड़ने शुरू कर दिए। तभी एक और आ गया, ढपली जी क्या कर रहे हो? मूंछों के बाल उखाड़ रहे हो? अब भाई साहब करते 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 शाम हो गई। राजा जी नहीं आए थे अभी। राजा जी आए, मतलब उनके साथ आगे पीछे भाई साहब 10 लोग भाई के आगे चल रहे हैं, 10 लोग भाई के पीछे चल रहे हैं। मतलब राजा तो मतलब थोड़ा सा दिखाना भी तो है, अकल आपको पता ही है कितनी है भाई में। अब होता क्या है कि राजा जी आके कहते हैं से, और ढपली क्या कर रहे हो? और ये उस समय अखबार पढ़ रहा था। इन्होंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, राजा जी की जय हो। मतलब बताओगे कब? कहता बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अब करते 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 भाई साहब शाम हो गई है जी, रात्रि का भोजन का समय हो गया। खाना खाने जाए, ढपली, इसने देखा कौन, वही नगर का कोई और आदमी भी था। क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? तेरा भला। अब जी खाना खा लिया जैसे तैसे। खाने के बाद भाई ने चार पिचाई, चार पिचाई क्या होता है, चार पाई, आज ऐसे ही जाएगा सब कुछ है ना। चार पाई बिछाई, उस पर चादर, उस पर गद्दा, तकिया लगा के आराम से जैसे ही लेटा, नींद आ गई क्योंकि सुबह से काम कर रहा है, थक रहा है। और जैसे ही लेटा, लेटते के साथ ही किसी ने झिंझोड़ कर इसे उठाया। उठो 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 उठो। ये उठ गया एकदम से। क्या क्या? हाँ हाँ, अच्छा रानी साहिबा, रानी साहिबा की जय हो। हाँ जी। क्या कर रहे थे? सो रहे थे? अरे, समझ गए? सो गया फिर ये। उसके बाद रानी जी की जय हो, सो गया। दरबार पहुंचा सुबह सुबह। अब राजा जी मुंह चो परताव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज वो वक्त की घड़ी है, मतलब आज वो घड़ी का वक्त है। नहीं, आज वो घड़ी आ गई है। आज सब कुछ ऐसे ही जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है जिसमें अगर ये साबित कर पाया तो ठीक, नहीं तो इसकी आंखें खींच लूंगा बाहर को। तो ऐसी वाली बात। राजा जी बहुत खुश थे। वो आया जी, ढपली किताब लेकर, और बहुत खुश है, कोई समस्या नहीं है इसे। तो ढोलक ने कहा कि ढपली बताइए कि हमारे इस राज्य में कितने आंख वाले हैं और कितने नेत्रहीन हैं? कहते जी हमारे इस पूरे राज्य में, वैसे आया हूँ, कुछ चाय पानी कुछ तो पूछा जाता तुम्हारे को, लेकिन बेसब्री है ना, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा तुमसे एकदम से बता दो है, लेकिन तो सुन लो पहले। हमारे इस पूरे राज्य में नेत्रहीन ही हैं सारे, सिर्फ एक को छोड़कर। राजा ने अपनी मूंछ पर ताव दिया। आज मेरी इज्जत होगी। कहते ना तू ना भाई, हैं, मेरे अलावा
मैं ढपली पूरे राज्य में एकमात्र ऐसा हूं जो कि नेत्र हैं जिसके, जिसे दिखाई देता है, बाकी सब नेत्रहीन है। क्यों ऐसे कैसे कह रहा भाई? तो इन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं ना, अधिकतर, और बाकी लोगों को बाहर आवाज भी जा रही है जो मैदान में खड़े हैं, तो सब लोग सुनिए। जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो कितने लोगों ने पूछा, अखबार पढ़ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, मुंह नीचे करने लगे ना, मुंह नीचे मत करना, हाथ ऊपर करो जरा। अब बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर हो गए जी। आओ जी नेक्स्ट पर। जब मैं दीवार की पुताई कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, कितने लोग थे? पेंटिंग कर रहे हो, पुताई कर रहे हो, दीवार सही कर रहे हो, रंग रोगन कर रहे हो? बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। जब मैं खाना खा रहा था, कौन था जो पीछे से एकदम से भूत की तरह प्रकट हुआ और मुझसे पूछ रहा था, खाना खा रहे हो? दिख नहीं रहा था? राजा ने कहा हाँ मतलब अच्छा नहीं, मैं घास उखाड़ रहा हूँ। वो भी पूछ रहे हैं घास उखाड़ रहे हो? मूछ के बाल तोड़ रहा हूँ तो मूछ के बाल तोड़ रहे हो? अरे तब जब तुम्हारी आंखें हैं तो उसके बाद दिखाई नहीं देता तुम्हारे को? राजा ने कहा नहीं सबका ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं कहता, राजा जी आप भी तो आकर, जब मैं अखबार पढ़ रहा था पहला ही पन्ना है, आके तुमने भी पूछा था। कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे भी नेत्र नहीं है? तुम भी नेत्रहीन हो, दिखाई नहीं देता है। जिसको दिखाई देता है उसे नेत्र वाले को नेत्र वाला बोलते हैं। जिसे नेत्र होने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि नेत्रहीन ही है, फिर तो तुम ऐसे ही हो। तो रानी साहिब उन्होंने कहा एक मिनट, तुम काहे हंस रही हो? क्यों 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 मैंने तो नहीं पूछा अखबार, मैंने खाने की भी नहीं पूछी, मैंने दीवार पेंटिंग, मैंने घास उखाड़ना कुछ नहीं पूछा मैंने। कहता है जी तुम तो सबसे ज्यादा वाली हो। क्यों? जब मैं सो रहा हूं और दिख रहा है कि मैं सो रहा हूं तो मुझे झिंझोड़ कर उठाकर पूछ रही हो सो रहे थे? सबने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इसने कहा तो राजा जी अब मेरा इनाम बताओ। राजा ने उसका नाम स्वर्ण अक्षरों पर लिखवाकर, स्वर्ण अक्षरों से लिखवाकर अपने दरबार में लगाया, और इसने कहा इसके ऊपर एक लाइन और लिखो कि इस पूरे राज्य में सिर्फ ये अकलमंद है, ये नेत्र वाला है जिसे दिखाई देता, बाकी हम सब नेत्रहीन हैं। राजा ने कहा चल बेशरम कैसी बात कर रहा, मतलब ऐसे लिखवा देंगे हमारी बेइज्जती ना हो जाएगी? कहते तो राजा जी मुझे तो इनाम में यही चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं खुश हूँ, और मेरे को कोई खेत वेत नहीं चाहिए मुझे, मैं खुश हूँ, मैं तो यही चाहूंगा। तो सबने कहा भाई करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही है, जिद्दी पकोड़ा है ये, मानेगा नहीं। राजा जी गलत बात है, वैसे इसने साबित तो कर दिया। तो राजा ने बेमन से वो लिखवा दिया कि पूरे राज्य में हम सब नेत्रहीन हैं, सिर्फ यही है आदमी ढपली जिसको दिखाई देता है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं। और हाँ, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो आज संडे का दिन है, मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ 30-40 लोगों को ये शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब करवा दो मतलब। तो अच्छा चलो, अभी आप नए आए हो ना, पहली बार आए हो, आपको अजीब लगेगा कि ये लड़का कैसे मतलब ये साफ साफ बोल रहा है। तो यहाँ पे ना मतलब कंटेंट क्रिएटर सब्सक्राइबर वाला हिसाब किताब नहीं है, ये सब परिवार है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।